हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे अपनी पढ़ाई में। बेटा अगर हम लोग बात करें, अगर मैं बात करूं बेटा, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मई 22 एंड ऑनवर्ड्स कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। और अमेंडमेंट्स भी बेटा ईआईएस में आए हैं। एसएम में एज सच कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया। तो अगर मैं बात करूं बेटा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव लेक्चर्स खरीदे थे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, दैट इज दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए, और कुछ रीजंस की वजह से उन स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप अपियर नहीं किया था, या कुछ रीजंस की वजह से उन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे ग्रुप, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मई 22 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अगर हम लोग बात करें, हम लोग जो अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं या हम लोग जो अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे वो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। इसका मतलब 5 चैप्टर आपके ईआईएस के अंदर हैं। पांचों चैप्टर के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं मैं चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स आपको करवाऊंगा। क्लियर है सर। अगर हम लोग बात करें हमारे ईआईएस के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, उस चैप्टर के अंदर बेटा क्या अमेंडमेंट आए हैं आज हम लोग वो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। एज सच अगर बात करूं तो बेटा कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत माइनर ही अमेंडमेंट्स आए हैं, और एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट्स आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया। अगर मैं बात करूं बेटा चैप्टर नंबर जो 1 है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर के अंदर क्या अमेंडमेंट्स आए हैं सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 है बेटा। इसके अंदर आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, टॉपिक था बेटा टाइप्स ऑफ रिस्क। दैट इज एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिस्क। दैट इज डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने रिस्क पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। डिफरेंट टाइप्स के रिस्क के अंदर आप लोगों ने 3 तरीके के रिस्क पढ़े थे। सबसे पहला जो रिस्क आप लोगों ने पढ़ा था दैट इज बिजनेस रिस्क। ठीक, दूसरा जो रिस्क आप लोगों ने पढ़ा था दैट इज टेक्नोलॉजी रिस्क। ठीक, और इसी टॉपिक के अंदर बेटा एक थर्ड और रिस्क ऐड किया गया है, दैट इज डेटा रिलेटेड रिस्क। डेटा रिलेटेड रिस्क एक्चुअल में अमेंडमेंट क्या है अब ये समझिए बेटा। टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स के रिस्क हम लोगों ने जो पढ़ा था, इस डिफरेंट टाइप्स के रिस्क के अंदर पहले आपके मॉड्यूल ने क्या कर रखा था बेटा, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड रिस्क दे रखे थे और टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क दे रखे थे। अब आपके मॉड्यूल ने क्या किया बेटा, डिफरेंट टाइप्स के रिस्क के अंदर एडिशन कर दिया। और एडिशन क्या कर दिया, आपके मॉड्यूल ने डिफरेंट टाइप्स के रिस्क में एक रिस्क और ऐड कर दिया, दैट इज डेटा रिलेटेड रिस्क। और ये एडिशन नहीं है बेटा, डेटा रिलेटेड रिस्क पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था, और ये डेटा रिलेटेड रिस्क आप लोगों ने पढ़ा था बेटा आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। अगर आप लोगों को याद हो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर हम लोगों ने बेटा 2 चीजें पढ़ी थी। एक हम लोगों ने पढ़े थे बेटा डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एक्सपोजर्स, और एक हम लोगों ने पढ़े थे बेटा एसिंक्रोनस अटैक्स। तो अब आपके मॉड्यूल ने क्या किया बेटा, डेटा रिलेटेड रिस्क जो आपका ये टॉपिक एडिशन हुआ है, ये एडिशन नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर जो टेक्निकल एक्सपोजर और एसिंक्रोनस अटैक्स, ये आप लोगों ने टॉपिक जो पढ़े थे, इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 से क्या करा बेटा, रिमूव किया। और रिमूव करके इन दोनों टॉपिक को डेटा रिलेटेड रिस्क के अंदर क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। इसका मतलब बेटा एज सच कोई एडिशन नहीं हुआ। सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एज सच कोई एडिशन नहीं हुआ। एज सच यहां पे इन्होंने क्या किया बेटा, कंटेंट को शिफ्ट कर दिया।
कंटेंट कहां से शिफ्ट किया? आपके मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में टेक्निकल एक्सपोजर्स और एसिंक्रोनस अटैक्स जो आप लोगों ने पढ़े थे, उनका कंटेंट उठा के इन्होंने चैप्टर नंबर 3 से हटाया और डेटा रिलेटेड रिस्क हेड पॉइंट बना के उसको चैप्टर नंबर 1 के टाइप्स ऑफ रिस्क में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपके मॉड्यूल ने दिखाया एडिशन, लेकिन बेटा ये एडिशन नहीं है, ये आपका सिर्फ कंटेंट शिफ्ट किया। चैप्टर नंबर 3 से कंटेंट को उठा के चैप्टर नंबर 1 में क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। अगर मैं वापस से बात करूं, मैं रिकॉल करवा रहा हूं जल्दी से, टेक्निकल एक्सपोजर्स के अंदर बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, याद करो, डेटा डिडलिंग। अगर मैं बात करूं टेक्निकल एक्सपोजर्स की बात करूं, हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एक्सपोजर्स पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था बेटा डेटा डिडलिंग, बॉम्ब, वर्म, राउंडिंग डाउन टेक्निक, सलामी टेक्निक, स्पूफिंग टेक्निक। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़े थे बेटा एसिंक्रोनस अटैक के अंदर वायर टैपिंग, सबवर्सिव अटैक, पिगी बैकिंग। ये सारी चीजें अब आपके इंस्टीट्यूट ने डेटा रिलेटेड रिस्क के अंदर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ऐसा ये कोई एडिशन नहीं है बेटा, ये सिर्फ कंटेंट शिफ्टिंग है। तो ऐसा जिसको मैं कोई एडिशन नहीं बोलूंगा, ओनली दी कंटेंट शिफ्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार जरा देख लेते हैं। आपके सामने बेटा ये मैंने आपके इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल का ही कंटेंट ओपन किया है। बेटा आपके सामने देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। आपके सामने लिखा है टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर पहले सिर्फ आपको 2 तरीके के रिस्क ही पढ़ने थे, लेकिन आपके मॉड्यूल ने क्या करा? सबसे पहला रिस्क क्या करा? बिजनेस रिस्क। ये पहले भी था। बिजनेस रिस्क के अंदर स्ट्रैटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हैजार्ड रिस्क और रेजिडुअल रिस्क, ये पहले से ही थे। सेकंड बेटा टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क भी पहले से ही थे, डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क। अब आपके मॉड्यूल ने क्या करा? एक और रिस्क ऐड किया, दैट इज डेटा रिलेटेड रिस्क। दैट इज आपके मॉड्यूल ने क्या करा? डेटा रिलेटेड रिस्क। और ये डेटा रिलेटेड रिस्क जो एडिशन है, एक्चुअल में ये एडिशन नहीं है। ये क्या है? डेटा रिलेटेड रिस्क पहले भी था आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में कहां पे था? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में टेक्निकल एक्सपोजर्स और एसिंक्रोनस अटैक्स जो आप लोग पढ़ते थे, वो सारे टेक्निकल एक्सपोजर्स और एसिंक्रोनस अटैक्स को चैप्टर नंबर 3 से हटा के डेटा रिलेटेड रिस्क के अंदर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एक्सपोजर्स पढ़े थे। देखो बेटा डेटा डिडलिंग, याद करो मैंने आपको बताया था डेटा डिडलिंग का मतलब क्या था? डेटा को एंटर करते टाइम जान के डेटा में क्या करना बेटा? मॉडिफिकेशंस करना। दैट इज चेंजिंग द डेटा बिफोर इट इज एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। मींस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करते टाइम या एंटर करने से पहले डेटा में क्या कर देना बेटा? मॉडिफिकेशंस करना। दैट इज डेटा डिडलिंग। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया भी था बेटा बॉम्ब। बॉम्ब इज सिंपली अ टाइप ऑफ अ वायरस, लेकिन हम लोग क्या बोलते थे बेटा? इट इज अ बैड पीस ऑफ कोड। वायरस क्या था? याद करो बेटा, वायरस एक सॉफ्टवेयर था और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों को क्या लिखने पड़ते हैं बेटा? कोड्स, दैट इज इंस्ट्रक्शन। अगर वो कोड अनऑथराइज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उनको हम लोग वायरस बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा बॉम्ब इज अ बैड पीस ऑफ कोड। 2 तरीके के बॉम्ब होते हैं, एक होता है बेटा लॉजिक बॉम्ब और एक होता है टाइम बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब कब एक्सप्लोड होता है? मींस लॉजिक बॉम्ब वाला वायरस कब एक्सप्लोड होगा? एक्सप्लोड मतलब कब एक्टिवेट होगा? जब बेटा कंडीशन, जो कंडीशन आपके कोड्स में लिखी गई होगी, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। टाइम बॉम्ब कब एक्सप्लोड होगा? जो टाइम आपके कोड में लिखा होगा, दैट इज जो डेट आपके कोड में लिखी होगी, ठीक है, वो टाइम और डेट जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में आएगी, उस टाइम पे टाइम बॉम्ब क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ठीक है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, याद करो, क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस कार्ड इज सिंपली अ टाइप ऑफ अ वायरस। इस वायरस का नाम था ट्रोजन। सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया था बेटा? आईबीएम ने डिटेक्ट किया था। क्या होता था इस वायरस के थ्रू? जैसी
कोई भी कंप्यूटर पे ये वायरस आएगा, उस कंप्यूटर पे जैसे ही क्रिसमस वर्ड टाइप होगा तो उस कंप्यूटर पे क्रिसमस ट्री बन जाएगा और वो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, जिससे कि जो हम लोग काम कर रहे थे उस काम को सेव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उस कंप्यूटर से जितने अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन कंप्यूटर्स पे भी ये वायरस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और उन कंप्यूटर्स पे भी क्रिसमस ट्री बन के आ जाएगा और वो कंप्यूटर्स भी हैंग हो जाएंगे, जिनकी वजह से उन कंप्यूटर्स पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे वो एम्प्लॉइज अपना काम सेव नहीं कर पाएंगे। दैट इज क्रिसमस कार्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा वॉर्म। वॉर्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वायरस जिसका काम होता है बेटा क्या करना, जिसका काम होता है मल्टीपल अपनी कॉपीज बनाना, जिनको हम लोग रेप्लिकास बोलते हैं। कहां पे बनाएगा बेटा, खाली दैट इज आइडल मेमोरी में अपनी मल्टीपल रेप्लिकास बनाएगा। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने पढ़ा था राउंडिंग डाउन। राउंडिंग डाउन का मैंने आपको मतलब समझाया था कि अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आपको बिल दैट इज रेस्टोरेंट में आपका जो बिल आया वो आया 99 रुपीज 50 पैसा, तो रेस्टोरेंट वाला क्या कर देता है, बिल को राउंड ऑफ करके 100 रुपीज कर देता है। इसका मतलब 50 पैसा आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर ये काम मैनुअली होता है, ठीक है, इसको राउंडिंग डाउन बोलते हैं। अगर रेस्टोरेंट में ये काम रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सलामी टेक्निक। ठीक, तो सलामी टेक्निक और राउंडिंग डाउन में एक ही डिफरेंस है। राउंडिंग डाउन में मैनुअल होता था सारा काम और सलामी टेक्निक में कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था ट्रैप डोर। ट्रैप डोर का सिंपल सा मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर में एंटर करना। कहां से, सॉफ्टवेयर में एंटर करना थ्रू एडमिन अकाउंट। अगर मैं सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं तो मैं यूजर होऊंगा, ठीक है, मैं यूजर अकाउंट से सॉफ्टवेयर में एंटर नहीं कर रहा, मैं एडमिन अकाउंट से सॉफ्टवेयर में एंटर कर रहा हूं और कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्पूफिंग। याद करो स्पूफिंग का मैंने आपको बताया था, स्पूफिंग का मतलब क्या था, मैं अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के आईपी एड्रेस को किसी दूसरे के कंप्यूटर या दूसरे के लैपटॉप के आईपी एड्रेस से रिप्लेस कर दूं, दैट इज द स्पूफिंग अटैक। इसके अलावा बेटा एसिंक्रोनस अटैक भी डेटा रिलेटेड रिस्क की कैटेगरी में क्या कर दिया, आपके मॉड्यूल ने कंटेंट को शिफ्ट कर दिया। डेटा एसिंक्रोनस अटैक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एसिंक्रोनस अटैक्स हमने पढ़े थे। डेटा लीकेज, डेटा लीकेज का मतलब नेटवर्क पे डेटा जा रहा है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन बीच में नेटवर्क को हैक करके उस डेटा की कॉपी बना ले, दैट इज डेटा लीकेज। ठीक है, सबवर्सिव अटैक का मतलब नेटवर्क पे डेटा जा रहा है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नेटवर्क को हैक करके उस डेटा को मॉडिफाई कर दे और मॉडिफाई करके सेंडर दैट इज सेंडर ने रिसीवर को कोई डेटा भेजा, मैं बीच में अनऑथराइज्ड पर्सन आया, मैंने नेटवर्क को हैक किया, ठीक है, नेटवर्क पे हैक करने के बाद डेटा को मॉडिफाई करके मॉडिफाइड डेटा किसको भेज दिया, रिसीवर को भेज दिया। तो रिसीवर के पास जो डेटा पहुंचेगा वो कैसा पहुंचेगा, ओरिजिनल नहीं पहुंचेगा, मॉडिफाइड पहुंचेगा, जिससे मैंने डेटा की क्या डिस्ट्रॉय करी, इंटीग्रिटी। थर्ड, वायर टैपिंग का मतलब मैं ना तो डेटा की कॉपी कर रहा हूं ना मैं डेटा में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, मैं नेटवर्क को हैक कर रहा हूं और नेटवर्क को हैक करके जो भी डेटा नेटवर्क पे मूव हो रहा है उसको या तो सुन रहा हूं या सिर्फ रीड कर रहा हूं, दैट इज वायर टैपिंग। और इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब मैं किसी के नेटवर्क को क्या कर रहा हूं, बिना उसकी परमिशन के यूज कर रहा हूं, दैट इज पिगी बैकिंग। तो वापस बोल रहा हूं बेटा, डेटा रिलेटेड रिस्क में एज सच ये कोई एडिशन नहीं है, ये एक्चुअल में कंटेंट शिफ्टिंग है। कहां से कंटेंट को शिफ्ट किया बेटा, आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 3 के अंदर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एक्सपोजर्स और डिफरेंट टाइप्स के एसिंक्रोनस अटैक्स को वहां से हटा दिया और आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 1 में डेटा रिलेटेड रिस्क टॉपिक बना के वहां से कंटेंट को हटा के यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है। एज सच मैं इसको कोई एडिशन नहीं बोलूंगा, एज सच मैं इसको कोई अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, जस्ट कंटेंट को शिफ्ट किया और ये सब लोगों ने पढ़ रखा है।
एज सच कोई एडिशन नहीं है। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बेटा एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अगर आप लोगों को याद हो, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर टोटल 5 स्ट्रैटेजीज पढ़ी होंगी। दैट इज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी टोटल 5 स्ट्रैटेजीज। ठीक है सर, इसके अंदर भी आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इस टॉपिक के अंदर भी अमेंडमेंट आया है। और वो अमेंडमेंट क्या आया, 5 स्ट्रैटेजी में से एक स्ट्रैटेजी को डिलीट कर दिया। 5 स्ट्रैटेजी से एक स्ट्रैटेजी हटा दी गई। कौन सी स्ट्रैटेजी हटा दी गई, लास्ट वाली, दैट इज अगर आपको याद हो टर्न बैक। हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी पढ़ी थी टर्न बैक। टर्न बैक स्ट्रैटेजी को हटा दिया गया है आपके कंटेंट से। तो एज सच ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, एज सच ये सिर्फ कंटेंट को क्या किया है, एक टॉपिक में कंटेंट को शिफ्ट किया गया है और एक टॉपिक के अंदर कंटेंट को रिमूव किया है। 5 स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी को हटा दिया। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, तो आपको टोटल कितनी स्ट्रैटेजीज लिखनी है, ओनली 4 स्ट्रैटेजीज। और कौन कौन सी वो 4 स्ट्रैटेजीज आपको लिखनी है, अभी मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, क्योंकि ये कंटेंट ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है, एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर हम लोगों ने टोटल 5 स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी। और 5 स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो 5 स्ट्रैटेजीज में से हम लोगों को सिर्फ अब एग्जाम में कितनी लिखनी है, 4 स्ट्रैटेजी लिखनी है। कौन सी नहीं लिखनी, टर्न बैक नहीं लिखनी। देख लो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट इज एक्सेप्ट द रिस्क। एक्सेप्ट द रिस्क के अंदर हम लोगों ने यह देखा था कि हम लोग रिस्क को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिस्क था वो इतना माइनर था, या उस रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो बहुत लो है, तो हम रिस्क को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा टर्मिनेट या एलिमिनेट द रिस्क। एलिमिनेट या टर्मिनेट द रिस्क का मतलब क्या था बेटा, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क आ रहा है, मैं उस टेक्नोलॉजी को ही रिप्लेस कर दूं मोर पावरफुल रोबस्ट टेक्नोलॉजी से। दैट इज नोन एज बेटा टर्मिनेट या एलिमिनेट द रिस्क। थर्ड, ट्रांसफर या शेयर द रिस्क में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैं रिस्क को शेयर कर रहा हूं किसके साथ बेटा, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, या मैं अपनी कुछ एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर रहा हूं। तो जब मैं एक्टिविटीज को आउटसोर्स करूंगा, जिस कंपनी को दूंगा एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए, तो उस कंपनी को मैंने रिस्क को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फोर्थ, ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क। इसका मतलब मैं रिस्क को क्या कर रहा हूं बेटा, मिनिमाइज कर रहा हूं। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या लगवा रहा हूं बेटा, कंट्रोल्स लगवा रहा हूं। तो ये 4 स्ट्रैटेजी आपको लिखनी है अब एग्जाम में। इसके अलावा हमने एक और 5th पढ़ी थी टर्न बैक। अब आपको वो टर्न बैक स्ट्रैटेजी एग्जाम में नहीं लिखनी, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने टर्न बैक स्ट्रैटेजी को क्या कर दिया बेटा, हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, दैट इज डिलीट कर दिया। क्लियर है सर? तो दिस इज व्हाट दी अमेंडमेंट्स जो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर आए हैं। मैंने वापस बोल रहा हूं बेटा, एज सच ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। सब कुछ दैट इज ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है। जस्ट कंटेंट को क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है, या कंटेंट को रिमूव किया गया है। तो दीज आर ऑल दी अमेंडमेंट्स जो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करे हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। इसके अलावा बात करें चैप्टर नंबर 3 दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसके अंदर जो 2 छोटे छोटे से अमेंडमेंट हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है सर?